हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और ये नया वीडियो आपके लिए फिर से यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं आपके रिजल्ट को लेकर के कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा और रिजल्ट को समझते कैसे हैं, क्योंकि ये जो रिजल्ट आ रहा है ये नया पैटर्न का रिजल्ट है। इसको समझना बहुत जरूरी है। कैसे परसेंटेज निकालते हैं, कैसे समझते हैं कि पास हुए हैं या फेल हुए, कैसे समझते हैं कि आपका फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन है, ये सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। और मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताऊंगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि लगभग लगभग बिहार के जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज है, सारे यूनिवर्सिटीज में एग्जाम हो चुका है और बस इंतजार किस चीज का हो रहा है, तो रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। साथ ही साथ कुछ मैं आपको अलर्ट भी कर दूंगा, जहां जहां प्रैक्टिकल एग्जाम बाकी है, जहां प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है, तो वैसे सिचुएशन में मैं आपको अलर्ट भी कर दूंगा। मतलब क्या आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि आज पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया था और पाटलिपुत्र का यूनिवर्सिटी का जब रिजल्ट आया तो 1 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया। उसमें से तकरीबन 20 से 25 हजार स्टूडेंट का रिजल्ट में बैक लगा, रिजल्ट में प्रॉब्लम हो गया। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इसलिए मैं पहले ही सारी चीजों के बारे में क्या कर दूंगा, अलर्ट कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को, जो वीडियो आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो में बात करने वाले क्या है, सबसे पहले चीज कि कब तक रिजल्ट आएगा। सारे यूनिवर्सिटीज, जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज बिहार में, सारे यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करेंगे। इसके साथ बात करेंगे रिजल्ट को समझते कैसे हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तीसरा चीज आने के बाद फिर चौथा चीज आनेंगे कि जहां प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है या जहां फिर और आगामी जो आने वाला जो सेकंड सेमेस्टर का सीआईए एग्जाम है, मिड सेमेस्टर एग्जाम है, इसको लेकर के भी मैं आपको पहले ही बता दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती किया था, जिसके कारण से पहले सेमेस्टर के रिजल्ट में बहुत से स्टूडेंट का बैक लगा था। तो क्या गलती नहीं करना, मतलब करने का 4-5 चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बनिएगा ताकि सारी चीजों को आप समझ सके। और साथ ही साथ सेमेस्टर 2 में आप जा चुके हैं, सेमेस्टर 2 की एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे द्वारा क्लासेस, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, इसके साथ सिलेबस, ये सब कुछ हमारे ऐप पर अवेलेबल है। तो आप हमारे ऐप से जरूर जुड़िएगा। आप गूगल के प्ले स्टोर से की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और सारे स्टडी मटेरियल को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल में हम लोग बात करने वाले हैं रिजल्ट को लेकर के। तो सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट को लेकर के बात बता देता हूँ। देखिए, बिहार में अभी जो यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटीज की अगर आप लिस्ट को देखते तो लगभग 17 यूनिवर्सिटी है। 17 यूनिवर्सिटी में से आज एक यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट दिया है सेमेस्टर 1 का। कौन सा यूनिवर्सिटी दिया है, तो इसमें से दिया है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। अभी वर्तमान में कहाँ कहाँ एग्जाम हो चुका है, तो बिहार यूनिवर्सिटी, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा, इसके साथ एलएनएमयू मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, फिर अरबिक एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में तो खैर एडमिशन ही नहीं हुआ था, जिसको छोड़ दीजिए, पटना यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, इसके साथ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी। मैक्सिमम जो स्टूडेंट होंगे वो यही सारे यूनिवर्सिटीज के होंगे। और वही सारे यूनिवर्सिटी में जिस जिस यूनिवर्सिटी का मैंने नाम लिया, आप इसी किसी न किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे। तो बात आता है आपके रिजल्ट को लेकर के कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। और ये बात क्या है, जानना जरूरी है। रिजल्ट का अपडेट आपके लिए क्या है, इंफॉर्मेटिव है, आपके लिए जाना जरूरी है। अगर रिजल्ट को लेकर के मैं बात बताऊं तो समझिएगा अपने रिजल्ट के बारे में। जितने भी सारे तमाम यूनिवर्सिटीज हैं, जहां जहां पे क्या हो चुका है, एग्जाम हो चुका है, सारे यूनिवर्सिटीज में लगभग जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज है, ये सारे तमाम यूनिवर्सिटीज में एग्जाम होने के बाद में, तो अगर रिजल्ट का मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं तो आप मोटा मोटी तौर पे ध्यान रखिएगा कि जब से आपका एग्जाम हुआ है, इसमें कुछ आप इस तरीके से कैलकुलेशन कीजिएगा। जब से आपका एग्जाम हुआ है, एग्जाम के 30 से 35 दिन, मैक्सिमम 35 डेज, जब भी आपका एग्जाम खत्म हुआ है, जिस भी यूनिवर्सिटी में जब भी एग्जाम खत्म हुआ है, हार्डली हार्डली आपको रखना है उससे 30 से 35 दिन। अंडर 30 टू 35 डेज में आपका रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट आ जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन फिट कर लीजिएगा। एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर मान लेते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी का एग्जाम हाल के टाइम में 22 जनवरी को कंप्लीट हुआ। अब अगर पूछेगा कोई स्टूडेंट कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा, तो इसका रिजल्ट निकालना है तो सेम प्रोसेस है। क्या करना है, 22 जनवरी में लगभग आप 30 से 35 दिन ऐड करो तो लगभग चल जाएगा 22 फरवरी, और इसमें और अगर हम ऐड करेंगे 5-7 दिन, तो लगभग करने का मतलब 27 से 28 फरवरी होते होते जो आपका सेमेस्टर 1 का है रिजल्ट, ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो इसी तरीके से सारे यूनिवर्सिटीज का कैलकुलेशन आप निकाल लीजिएगा। जिस भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसमें आप, जब से आपका एग्जाम खत्म हुआ है, जिस दिन एग्जाम खत्म हो गया
उससे 30 से 35 दिन ऐड कर दीजिए। जिस दिन आपका कैलकुलेशन आता है समझ लीजिए कि उस दिन आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट को लेकर के मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जितने भी सारे तमाम यूनिवर्सिटीज है, सब यूनिवर्सिटी में इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया है। क्योंकि आज जो रिजल्ट आया पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का, जो रिजल्ट आया ये भी सेम आया। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो आखिरी एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था, दिसंबर में हुआ था। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो आखिरी एग्जाम था वो कंप्लीट हो गया था लगभग 22 दिसंबर में, वो एग्जाम कंप्लीट हो गया था। और इससे अगर आप 30 से 35 दिन ऐड करते तो यही आया था, 27 से लेकर के 28 जनवरी आया था। और नियमतः 28 जनवरी को क्या हो गया था, रिजल्ट आ गया था। तो इसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। सो देख सकते हैं मैं आपके लिए रिजल्ट ओपन करके रखा हूं, जो न्यू सिस्टम के तहत में जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट मैं आपके लिए ओपन करके रखा हूं। इसमें यही सारी चीज को मैंने आपको समझाया। जैसे इनका इंग्लिश था मेजर पेपर में, देख के समझिए कैसे रिजल्ट तैयार कर दिया। इसके साथ ये देखिए हो गया थ्योरी में कितना नंबर है, तो 70 में से आ गया 48। इधर आपका कितना आ गया, सीआईए में कितना आ गया, 30 में से आ गया 18, ये भी आपने देखा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो टोटल एग्जाम में कितना नंबर आया, तो 100 में से आ गया 66। ग्रेड कौन सा मिला, तो 66 आता है बी ग्रेड में। बी प्लस ग्रेड में कौन किस ग्रेड में आता है ये भी नीचे बताया गया है। देखिए यहाँ देखिए रेंज बताया गया कि 91 से 100 नंबर आएगा तो ग्रेड पॉइंट मिलेगा 10। और इसका क्या होगा, इसको कौन सा लेटर मिलेगा ग्रेड का, ओ मतलब आउटस्टैंडिंग। 81 से 90 के बीच में नंबर आता है तो इसको ग्रेड पॉइंट मिलता है 9, और क्या मिलता है, ए प्लस मिलता है। इस तरीके से यहाँ पे जो क्या कुछ मिलता है ये सब कुछ इसमें बताया गया था। अब इसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, रिजल्ट तैयार किया गया है। तो एक पैटर्न को मैं बता रहा था, एक पैटर्न को मैं समझा देता हूँ। सेम एज रिजल्ट सबका है, तो अगर आप इसको समझ लीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो ये था इनका मेजर वाला। तो यहां समझ लिए कि 100 में से आया 66, तो कौन सा मिला, इनको जो ग्रेड मिला वो कौन सा मिला, बी प्लस ग्रेड मिला। और ग्रेड पॉइंट कितना मिला, 7 मिला। टोटल कितने कोर्स का क्रेडिट, ये टोटल कितने कोर्स का था पूरा, तो पूरा 6 का, यानी इसका क्रेडिट कितना था, 6 क्रेडिट का पूरा ये मेजर कोर्स था। यानी इनका इस केस में अगर आप लेते हैं तो क्रेडिट पॉइंट इनको कितना मिला, तो क्रेडिट पॉइंट मिला 7 गुना 6 यानी 42। आपने समझा क्रेडिट पॉइंट क्या क्या आपको समझना है, टोटल नंबर, तो टोटल 100 में से 66 हो गया। इसको मैं आपके लिए आसान करता हूं। तो यहाँ पे क्या क्या है चीज, यहाँ पे है कि ये आपने जाना कि टोटल 70 नंबर का एग्जाम हुआ थ्योरी का, इनका आया 48। 30 का हुआ आपका सीआईए या फिर मिड सेमेस्टर, आया 18। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पे 48 और प्लस 18 ऐड किया गया तो ये नंबर होता है 66। 100 में से कितना नंबर आया, 66 है। 66 कौन से रेंज में आता है, तो ये आता है बी प्लस के रेंज में। मिल गया इसको कितना ग्रेड पॉइंट, इसको मिला 7 ग्रेड पॉइंट मिला। नीचे लिखा गया है ग्रेड पॉइंट का रेंज, तो इसको 7 ग्रेड पॉइंट मिला। और 6 क्रेडिट का पूरा कोर्स होता है मेजर, शुरुआत से आप जान रहे हैं। तो 6 गुने 7 यानी 42 क्रेडिट पॉइंट, ये क्रेडिट पॉइंट है, ये है क्रेडिट, ये है क्रेडिट पॉइंट। यानी इस कोर्स में इसको कितना पॉइंट मिला, तो टोटल इनको पॉइंट मिल गया 42 पॉइंट इनको इस कोर्स में मिला, यानी मेजर में मिला। इसी तरीके से सब कोर्स का निकलता है, इसी तरीके से सब कोर्स का निकलता है क्रेडिट पॉइंट, जैसे सब कोर्स का निकलता है कि अब नीचे देखे रिजल्ट कैसे बनेगा। तो टोटल जो इनका क्रेडिट पॉइंट है जोड़ने के बाद वो आया 117 पॉइंट, टोटल जोड़ने के बाद में आया। तो फाइनल इनका जो ग्रेड बनेगा वो कैसे बनेगा फाइनल, तो फाइनल जो ग्रेड, ये जो 5.85 दिख रहा है ये है क्या, ये जो आपको फाइनल 5.85 दिख रहा है ये है सेमेस्टर का ग्रेड पॉइंट। यानी पूरे पहले सेमेस्टर में इनको कितना ग्रेड पॉइंट मिला है ये बताता है। तो इसको कैसे पता करते हैं, तो टोटल क्रेडिट पॉइंट यहाँ कितना था, 117 था। टोटल यहाँ क्रेडिट पॉइंट कितना था, 117, तो 117 लिया बटे में टोटल कोर्स कितने क्रेडिट का हुआ था, 20 का, भागा दिया तो आ गया 5.85। यानी 5.85 क्या है, ये हमारा इस सेमेस्टर में ग्रेड पॉइंट है, एसजीपीए है, इसको कहते हैं एसजीपीए। यानी सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट कितना, यही इनका फाइनल रिजल्ट बताता है। 5.85 क्या हो गया, इनका फाइनल रिजल्ट हो गया ग्रेड पॉइंट में। लेकिन अब आपको परसेंटेज में पता करना है तो सिंपल है, जितना आपका एसजीपीए आएगा नीचे में उसको बस 10 से गुना कर दीजिए। तो 5.85 है, इसको मैं अगर 10 से गुना करता हूं तो तकरीबन कितना जाएगा, 58%। यानी इनका नंबर कितना आया, 58% आया। अब आपको पता है 60% से ऊपर फर्स्ट डिवीजन में आते हैं, 58% से जो नीचे होता है वो क्या आ जाएगा, आप उसको रख लीजिए सेकंड डिवीजन में। तो इनका रिजल्ट क्या है, सेकंड डिवीजन में है। आपने समझा रिजल्ट के बारे में। अब कुछ चीजें हैं जो रिजल्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिजल्ट तो आप समझ लीजिएगा, समझा दिए बहुत अच्छे लैंग्वेज में आपको, उम्मीद भी करेंगे कि आप रिजल्ट को समझ लीजिएगा बहुत ही आसान तरीके से। अब सबसे बड़ी बात है, आगे बात करते हैं
इसमें क्या हो रहा है, देखिए रिजल्ट में नए पैटर्न में हो क्या रहा है। नए पैटर्न में हो रहा है कि अगर आपने सारा एग्जाम दिया, यानी अगर आपने एग्जाम दिया, अगर आपने एग्जाम दिया, एग्जाम करने का मतलब थ्योरी भी एग्जाम दिया, सीआईए एग्जाम भी दिया, और जिस जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है आपने प्रैक्टिकल भी दिया, अगर आपने सारा एग्जाम दिया, नंबर आपका नहीं आया, मतलब आप पास नहीं कर पाए, तो वैसे सिचुएशन में जो आपका रिजल्ट है वो प्रमोट होगा। इट मीन उस केस में रिजल्ट क्या होगा, प्रमोट होगा। अगर आपने अगर आपने एग्जाम तो दिया, लेकिन आप कई सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए, मतलब एग्जाम आप सब कुछ दिए, थ्योरी भी दिए, सीआईए भी दिए, प्रैक्टिकल भी दिए, लेकिन आप कई सारे पेपर में आपका क्या लग गया, क्रॉस लग गया, मतलब कई सारे पेपर में आपने पास नहीं किया। वैसे सिचुएशन में आप क्या हो जाइएगा, फेल हो जाइएगा। मतलब अगर 3 पेपर से ज्यादा होगा तो आप क्या हो जाइएगा, फेल हो जाइएगा, प्रमोट नहीं, आप फेल हो जाइएगा। और अगर बाय द वे अगर आपने एग्जाम ही नहीं दिया, अगर आपने कोई भी एग्जाम मिस किया, जैसे आपने थ्योरी एग्जाम नहीं दिया, जैसे आपने प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिया, जैसे आपने सीआईए एग्जाम नहीं दिया, वैसे सिचुएशन में रिजल्ट आपका क्या आता है, अब्सेंट, ए बी ऐसे लिख करके आ जाएगा, अब्सेंट। इसका मतलब है आपका बैक लग गया, मतलब आप फिर से इस पेपर को दोबारा दो तो बैक हो जाता है। और अगर सब कुछ सही होगा तब तो आपका पास होगा, और पास होगा तो परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा, कितना परसेंटेज आपका आया है। तो इस सिचुएशन में क्या देखने को मिलता है, सेमेस्टर 2 के लिए हम लोग क्या सीखते हैं कि सब एग्जाम देना है, एक भी सीआईए आपको नहीं छोड़ना है। सीआईए छोड़िएगा बैक हो जाएगा, और बैक हो जाएगा तो फिर से एग्जाम दीजिए, जिस जिस पेपर में बैक हुआ है उस पेपर का एग्जाम दीजिए। और अगर 3 पेपर से ज्यादा में अगर आप फेल हुए, अगर आपका रिजल्ट में फेल लिखा है, इट मीन पूरा पेपर का एग्जाम दीजिए। जैसे बोर्ड में होता है, 12th के एग्जाम में होता है कि अगर आपका 3 पेपर में फेल हुआ तो कंपार्टमेंटल दीजिए और फिर से क्या कर लीजिए, एग्जाम दे करके पास हो जाइए। अगर आपका ज्यादा सब्जेक्ट में लग गया, 3 से ज्यादा लग गया, 4-5 में, तो फेल हो गए, मतलब फिर से आप उसी क्लास में रह गए। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, क्योंकि सेमेस्टर 2 में तो सबका एडमिशन हो गया है, लेकिन सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3 में जाइएगा तो सेमेस्टर 3 के एडमिशन के टाइम में आपका सेमेस्टर 1 क्लियर खोजेगा। अगर क्लियर नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया हूं। और इसलिए सेमेस्टर 2 में आप गए हैं तो अलर्ट रहिएगा, कोई भी सीआईए एग्जाम आपका छूटना नहीं चाहिए, सारा सीआईए एग्जाम देना है, क्योंकि सीआईए का नंबर भी छूटता है फाइनल रिजल्ट में। और जब आपका फाइनल डिग्री क्या मतलब, पहला सेमेस्टर कंप्लीट होगा, दूसरा सेमेस्टर कंप्लीट होगा, आपके पास एक रिजल्ट आएगा 1 साल का, ये क्या कहलाता है, डिप्लोमा। फिर आप तीसरे सेमेस्टर का एग्जाम दीजिएगा, चौथे सेमेस्टर का एग्जाम दीजिएगा, फिर आपके पास एक डिग्री आएगा। इसी तरीके से फिर जब आप चौथा फिर पांचवा सेमेस्टर का एग्जाम दीजिएगा, छठा सेमेस्टर का एग्जाम दीजिएगा, तो फिर एक आपके पास एक सर्टिफिकेट आएगा। इसके बाद फिर आएगा तो फिर आपका सर्टिफिकेट आएगा। इस तरीके से क्या होगा, लगभग जब जब आपका इवेंट सेमेस्टर कंप्लीट होगा, आपके हाथ में एक एक सर्टिफिकेट क्या होता जाएगा, आते जाएगा। और वो सर्टिफिकेट जब आप छठे सेमेस्टर तक का सर्टिफिकेट पाइएगा, इसका मतलब है आप पहला साल दूसरा साल पढ़ते पढ़ते तीसरे साल में आए। हालांकि इसको लेकर के एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि पहला सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है, दूसरा से कंप्लीट करने के बाद कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है। इसको लेकर के अलग किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट आपका रिजल्ट कब तक आएगा ये मैंने आपको बता दिया, आपका रिजल्ट कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट में परसेंटेज कैसे निकालना है ये मैंने आपको बता दिया, और सेकंड सेमेस्टर में किस चीज से अलर्ट आपको रहना है, क्योंकि अगर अलर्ट नहीं रहिएगा तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट बैक में चल जाएगा। तो ये सारा चीज को क्या किए हैं इस वीडियो मैंने आपके लिए बताया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको वीडियो समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सारे स्टडी मटेरियल को फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए आप मेरे ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप क्या है, की ऑफ सक्सेस। सो वीडियो को इन करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।